अकथ कथ्यो न जाई, संत नामदेव। परिचय। जन्म 1270, सातारा महाराष्ट्र। मृत्यु 1350, पंढरपुर महाराष्ट्र। परिचय। संत नामदेव का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर अथवा संत सूरदास का उत्तर भारत में है। विट्ठल भक्ति आपको विरासत में मिली। आपका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित रहा। आप अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विख्यात हुए। विश्व में आपकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में है। आपने पंजाबी, मराठी और हिंदी में रचनाएं की हैं। प्रमुख कृतियां संत नामदेव की अभंग गाथा लगभग 2500 अभंग प्रसिद्ध हैं। आपने हिंदी भाषा में भी कुछ अभंगों की रचना लगभग 125 की है। पद्य संबंधी प्रस्तुत पदों में संत नामदेव ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत नामदेव का कहना है कि राम नाम का जाप ही खेती बाड़ी है। राम नाम ही जीवन का आधार है। इसी राम नाम का जाप ऋषि मुनि करते रहते हैं। इसी नाम का जप और श्रवण द्वारा जीवन मरण से मुक्ति मिल सकती है। राम नाम शेती राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देशहु अधिकाई, तस्कर हरै न लागय काई। दह दिसि राम रहा भरपूरी, संतनि नियरै साकत दूरी। नाम देव कहे मेरे कृष्ण सोई, कूत मसाहति करे न कोई। राम सो नामा नाम सो रामा, तुम साहिब मैं सेवग स्वामा। हरि सरवर जन तरंग कहावे, सेवग हरि तजी कहूँ कत जावे। हरि तरवर जन पंछी छाया, सेवग हरि भजी आप गवाया। जन नाम देव पायो नाव हरि, जम आय कहा करी है बौरे। अब मोरी छूटी परी, भाव भगति नाना विधि कीन्ही, फल का कौ न करी। केवल ब्रह्म निकटि ल्यो लागी, मुक्ति कहा बपुरी। नाव लेत सनकादिक तारे, पार न पायो तास हरि। नाम देव कहे सुनो रे संतों, अब मोहि समझी परी। राम नाम जपिबौ श्रवणनि सुनिबौ, सलिल मोह में बहि नहीं जाइबौ। अकथ कथ्यो न जाई, कागद लिख्यो न माई। सकल भुवन पति मिल्यो है सहज भाई। राम माता राम पिता, राम सबय जीव दाता। भणत नाम इयौ छिपै, कहे रे पुकारी गीता। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। राम नाम शेती राम नाम बारी, यहाँ से सेवग हरि भजी आप गवाया यहाँ तक। शब्दार्थ। शेती खेती, बारी बाग बगीचा, बनवारी श्री कृष्ण, देशहु देखो, तस्कर चोर, हरना ले लेना, दह दस, दिशि दिशा, नियरई समीप, साकत खल दुष्ट। कृति पूर्ण कीजिए। संत नामदेव के अनुसार कृष्ण रूपी धन की विशेषता, चोर इस धन को चुरा नहीं सकता। यह धन 10 दिशाओं में पर्याप्त होता है। पास में रहने से दुष्ट दूर रहते हैं। इस धन में काई नहीं लगती। पद में इस अर्थ में आए शब्द वृक्ष, तरुवर, तालाब, सरोवर, दिशा, दिशि, पक्षी, पंछी। आकलन कृति। संत नामदेव का ईश्वर के साथ रिश्ता इन उदाहरणों द्वारा व्यक्त हुआ है। राम ही नामदेव तथा नामदेव ही राम। राम साहिब, नामदेव सेवक। राम सरवर, नामदेव तरंग। राम तरवर, रामदेव पक्षी। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। तरंग, हवा चलने पर नदी के जल में क्या उठती हैं? तरवर,
आपना फल स्वयं कौन नहीं खाते हैं। पद्य में प्रयुक्त कृष्ण के नाम बनवारी, कृष्ण। पद की प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। संत नामदेव कहते हैं कि श्री राम का नाम ही उनकी खेती बाड़ी है। श्री कृष्ण हमारी संपदा है। श्री कृष्ण एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, न ही इस पर काई लगती है। संतों की संगति के कारण 10 दिशाओं में राम नाम को पाया जा सकता है। संत नामदेव कहते हैं कि जब तक कृष्ण उनके साथ हैं उन्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। पद की अंतिम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। संत नामदेव कहते हैं कि राम के नाम में ही यह नामदेव समाविष्ट होकर राममय हो गया है। नामदेव स्वयं को सेवक तथा राम को साहिब मानते हैं। नामदेव के अनुसार राम का नाम सरोवर, तालाब के सदृश है तथा वे लहरों के समान है। भला सेवक स्वामी को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाए। हरि पेड़ की तरह हैं और भक्तगण पक्षियों के समान हैं। जब भक्त हरिभजन में लीन हो जाते हैं तो उनका अहंकार स्वयं दूर हो जाता है। पद की प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। राम नाम शेती से लेकर बाबा बनवारी। सरल अर्थ, संत नामदेव कहते हैं कि राम के नाम ही उनकी खेती बाड़ी के हैं। संत नामदेव कहते हैं कि राम के नाम ही उनकी खेती बाड़ी है, बनवारी उनकी धन दौलत है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। जन नाम देव पायो नाव हरि, यहां से लेकर अब मोहि समझी परी। शब्दार्थ, जम यम यमराज, कहा क्या, बौरे पागल, नाना नाना विधि अनेक प्रकार, ब्रह्म परमात्मा, निकट पास, सनकादिक भगवान के ही अवतार, मोहि मुझे, मुक्ति मोक्ष। पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द पागल, बौरे, अनेक प्रकार, नाना विधि, मोक्ष मुक्ति, बेचारा, बपुरी। कारण लिखिए। यमराज नामदेव का कुछ नहीं कर पाएंगे। यमराज नामदेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने तो हरि के नाम को पा लिया है। जो लोग हरि के नाम को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें तो सीधे मोक्ष मिल जाता है। भक्ति के फल को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति लोग नाना प्रकार से करते हैं। भक्ति से प्राप्त होने वाले फल को कोई टाल नहीं सकता। आकलन कृति 1-2 शब्द में उत्तर लिखिए। नामदेव को यह प्राप्त हुआ। राम नाम हरि। नामदेव ने भक्तिभाव ऐसे किया, नाना प्रकार से किया। नाम लेते ही इन्हें तार दिया, सनकादि कुमारों को। नामदेव को यह अंत में समझ में आया, नाम का महत्व। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। मुक्ति, ईश्वर की भक्ति करने से भक्त को क्या प्राप्त होता है। संत, किनके साथ समय बिताने से हमें राम भजन का अवसर मिलता है। उपर्युक्त पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। संत नामदेव कहते हैं कि जिन लोगों ने राम के नाम को पा लिया है वे तो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे संसार में आवागमन के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। ऐसे मोक्ष प्राप्त लोगों को यमराज क्या सताएगा। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है। भक्ति का फल तो अवश्य मिलेगा, उसे कौन टाल सकता है। जो ब्रह्म के निकट चला जाता है वह तो मुक्त तो हो ही जाता है। जिसका नाम लेने से लोगों का उद्धार हो जाता है, जैसे ईश्वर ने सनकादि कुमारों को नाम लेते ही मोक्ष प्रदान किया, उसकी महिमा को कौन जान सका है। संत नामदेव कहते हैं कि अब वे सब कुछ समझ चुके हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। राम नाम जपिबौ श्रवणनि सुनिबौ, यहां से लेकर कहे रे पुकारी गीता। शब्दार्थ, जपिबौ जपूंगा भजूंगा, श्रवणनि कानों से, सुनिबौ सुनूंगा, सलिल पानी, मोह प्रेम, अकथ न कहने योग्य, कागद कागज, सकल संपूर्ण, भुवनपति राजागण, भणत कहते हैं, छिपय बेगवान। आकलन कृति। नामदेव ने
राम नाम के विषय में यह निश्चय किया है, राम नाम जपूंगा, माया मोह के जाल में नहीं बहूंगा, राम का नाम कान से सुनूंगा। पद में इस अर्थ में आए शब्द जल, सलिल, कान, श्रवण, कागज, कागद, कहना, भणत। लिखिए, नामदेव जी द्वारा दी गई सीख, राम का नाम जपो, राम का नाम सुनो तथा भौतिक सुखों से दूर रहो। राम के नाम की विशेषता, राम का नाम अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, राम नाम के बारे में लिखा भी नहीं जा सकता। नामदेव का राम से रिश्ता माता का, पिता का। उपर्युक्त पद का सरल भावार्थ लिखिए। संत नामदेव कहते हैं कि मैं तो राम नाम का जाप करूंगा, केवल अपने कानों से उन्हीं का नाम सुनूंगा। जब मैं उनका नाम जपूंगा तथा उन्हीं का नाम सुनूंगा तो उन्हीं के प्रताप से मैं भौतिक मोह माया में नहीं फंसूंगा। राम नाम की महिमा अवर्णनीय है, उसे कह सकना अथवा लिख सकना संभव नहीं है। राम जी सारे भुवनों के मालिक हैं, वही माता हैं, वही पिता हैं, वह सारे जग के दाता हैं, पर लोगों को वह सहजता से मिल जाते हैं। नामदेव कहते हैं कि राम को पाने के लिए उन्हें हृदय से पुकारना पड़ेगा।